मोदी सरकार मुर्दाबाद। वतन श्री राम, वतन श्री राम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। नंगा घुमा करके रोड पे उनकी हत्या कर दी गई है और उसके लिए आज सरकार किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पा रही है। महिलाओं के सम्मान में बीएसपी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बाबा साहब का आशीर्वाद। ये असंवेदनशील सरकार है। ये आपने जो ज्ञापन दिया है, ये आपने मणिपुर राज्य में महिला शोषण के दोषियों पर कार्रवाई करने वाले हैं। मैंने ये सुन भी लिया था आपका जब आप, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह भी मैं उपायुक्त मुद्दे के संज्ञान में लिया हूँ और वो जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो इसके बारे में जरूर करेंगे। सर, सुनने को तो प्रधानमंत्री ने भी सुन लिया और उस दिन से देख भी रहे हैं, परंतु देखने के बावजूद आज तो कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है और हमें आश्वासन नहीं, हमें कार्य चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मणिपुर में हिंसा लगभग 3 महीने से निरंतर चल रही है और हजारों लोग बाग इस चीज़ से वहां पर परेशान हैं और वो शरणार्थी जगह जगह बसते कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग बाग मारे जा चुके हैं। अब महिलाओं की जो बात आई है शोषण की, जिस प्रकार से उनके साथ अत्याचार और बलात्कार किए जा रहे हैं, उसको लेकर बीएसपी ने आज राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन नूराम उपायुक्त को दिया है। उसको लेकर हमारे बीच में आज बीएसपी के अध्यक्ष विजय खटाना हमारे बीच में मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष विजय जी, कैसे क्या आज आपने ज्ञापन दिया है, तो उसमें क्या क्या मांग की आपने? देखिए सर, हमने इस बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हमने ज्ञापन में यही बात कही है कि जिस तरह से मणिपुर में अमानवीय कृत्य जो हुआ है, हमारी बहन बेटियों को सरेआम नंगा घुमा करके उनके साथ अत्याचार और बलात्कार कर दिए जाते हैं और वहाँ की बीजेपी की सरकार वहाँ तक उनके सिर पर जूं तक नहीं रही थी। कार्रवाई का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो बड़ा ही शर्मसार, मतलब विश्व पटल में हम इस कुक्रम से, इस कृत्य से हमारा देश शर्मसार हुआ है और विश्व पटल पर हमारी बड़ी थू-थू हो रही है साहब इस बार में। तो ये बहुत जघन्य अपराध था और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब के मुंह पे ताला लगा हुआ है। एक बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी हमारे देश का गौरव है। बेटी ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आती है और वहाँ सरेआम पीटी जाती है, उनके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये देश किस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हो? किस दिशा में ले जा रहे हो देश को? आप एक तरफ कहते हो कि हम देश को अखंड भारत बनाएंगे, देश को विश्वगुरु बनाएंगे। क्या इस फील्ड में बनाओगे विश्वगुरु? बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज देश के हर नागरिक को जागना होगा। यदि आप आज नहीं जागे तो 2024 के अंदर हमारे देश के अंदर भगदड़ जैसे हालात होंगे और देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे बीच में महिला भी बीएसपी से मौजूद है। कैसे देखिए आज आप पहुँचे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे देख रही हूँ कि आज बिल्कुल भी महिलाएं ना सेफ है ना सुरक्षित हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। हमें सरकार चाहिए किसी की भी, हमें प्रॉब्लम उससे नहीं। हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि एक दलित महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। एक ये ऐसा कृत्य है कि यदि हम भी बहन बेटियां, इसका मतलब तो हम भी आज अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं। हम कैसे बाहर निकले, कैसे काम करें, कैसे क्या करें? ये हर महिलाओं का एक उद्देश्य है कि जब वो ठीक ही नहीं है तो कैसे क्या करेगी। जब तक वो बाहर सेफ नहीं महसूस करती है तब तक उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। और एक आम तौर पे ये देखा जाता है कि बहन बेटियों का रेप हो जाता है। आगे से जो बहन बेटियां हैं वो अपने आप को समेट लेती हैं, जिनको उभरना चाहिए, जिनको निखरना चाहिए, जिनको समाज में आगे आकर के अपना काम करना चाहिए, आज वो नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि एक डर उनको हमेशा रहता है कि आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ ना हो जाए, कल हमारे बहन बेटियों के साथ ना हो जाए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस चीज़ को रोका जाए। यदि ये चीज़ें नहीं रोकी जा रही हैं तो कैसे क्या होगा? क्या सिर्फ सरकार अपना एक सरकार चलाने का महत्व समझ रही है कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है बहन बेटियों के प्रति? एक कह देने से नहीं बहन बेटियां सेफ हो जाएंगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां जब बची रहेंगी तभी पढ़ेंगी, जब ही वो आगे बढ़ेंगी। जब बेटी बची नहीं रही है तो वो कहाँ से पढ़ेगी और कहाँ से आगे बढ़ेगी? और एक आदमी जो कि एक औरत के तन से जन्म लेकर के उसको नंगा करके घुमाता है। मोदी सरकार जो है एक औरत के शरीर से पैदा होकर के आज औरतों को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, जिन्होंने उनको दुनिया दिखाई, जिन्होंने इस समाज को जो महिलाएं दुनिया दिखा रही हैं। क्या महिलाओं को समझा क्या जा रहा है? मुझे तो ये नहीं आज तक समझ में आ रहा है। बीजेपी सरकार चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, करेगी क्या? आपकी इस तरह के आप अधिवक्ता भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ
आज हमारे देश की राष्ट्रपति जी। है, वो भी आज एक महिला जी। है और वो पिछड़ा वर्ग से भी आती है। जी बिल्कुल। तो अब आप क्या उनको ये नहीं दिख रहा है? देखिए, अभी बीजेपी की सरकार है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मैं ये अच्छे से समझ पा रही हूँ, बहुत भले भांति मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि अभी वो आई हैं दलितों के लिए कहीं ना कहीं, या तो आदि मानव हो चाहे कोई भी हो, हर महिलाओं के लिए एक महिला समझती जरूर है। बशर्ते इतना है कि क्या हमें भी यही सवाल है कि क्या वो एक महिला हो करके भी क्या इस चीज़ को आज नहीं देख रही हैं, नहीं समझ पा रही, क्या वो भी जाके बीजेपी की गोद में बैठ गई हैं, इन चीज़ों से दूर हट गई हैं, क्या ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही हैं? जब क्या ऐसा हो जाता है कि जब पूंजीवाद हावी होता है, जब इंसान को मान सम्मान शोहरत सब मिल जाती है, तो क्या वो गरीबी, क्या वो दलित महिलाएं, क्या वो किसी भी प्रकार की महिलाओं से वो अपना मोर्चा संभालना छोड़ देती हैं? क्या वो अलग हो जाती हैं? हमारे साथ में प्रदेश टीम से भी मौजूद हैं, क्या नाम है, जगबीर जी। हाँ, जगबीर जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज इस घटना को 3 महीने से ज़्यादा हो गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं से सवाल किया जाता है तो बचने की बच भागते हैं, वो कहते हैं इस पर कोई चर्चा ना करें। मान्यवर जी, आपको मालूम है, आपको दिख रहा है ये सारा सब कुछ देखने के बाद समझ में आ रहा है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया, डेमोक्रेसी देश से खत्म हो चुकी है। अभी आपने अधिवक्ता जी से सवाल पूछा, आदरणीय मुर्मू जी को लेकर के, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। इससे साबित होता है कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र फांसीवाद में बदल गया है। और फांसीवाद, ऐसा फांसीवाद आप देख रहे हैं, इसका अगर डेमोक्रेसी होती तो महिलाओं पे जिस तरीके से जघन्य बलात्कार, नंगा घुमाना, जिस तरीके से कुकृत्य हुआ है ना, ऐसे में प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर जवाब देते और उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, उस सरकार को, उसके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनको बर्खास्त करते। मगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है। ये लोगों को सोचना है कि जिस तरीके से इन्होंने इन महिलाओं को, हमारी अस्मिता को, हमारी इज्जत को तार तार किया है, लोगों को 2024 के चुनाव में बीजेपी को नंगा कर देना चाहिए। बीजेपी को समेट करके जो सिर्फ जो है ना 3 भाग, उसको लगभग 100 सीटों से भी नीचे कर देना चाहिए, ताकि उनको ये समझ आए कि इस देश में डेमोक्रेसी है। अदरवाइज इस देश में डेमोक्रेसी इस बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुजन आपकी बीएसपी जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं आज एनडीए के साथ में है। नहीं, ये आपका सोचना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को समझने से पहले, क्योंकि अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें से आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए 26 लोग पार्टी के बीच में नहीं पहुंचा है। हमारे लिए वो 26 लोग डेमोक्रेसी नहीं है, वो सभी मनवादी लोग हैं। वो जब सत्ता में होते हैं, उनकी सत्ताओं में, उनके शासन में इसी तरीके के कुकृत्य होते रहे हैं। तो फिर आप संगठन की बात कैसे करें? हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, देश के लोगों को बहुजन समाज पार्टी को पहले समझना पड़ेगा। देश अगर बहुजन समाज पार्टी, फिर आप जनता को संगठित करने के लिए या फिर पार्टियों को संगठित करने के लिए चर्चा कैसे कर रहे हैं? हम देश को, हमारी जो नीतियां हैं, आपने हमारी नीतियों को देखा। माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। महिलाओं के ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया कि हम महिलाओं को पढ़ाएंगे भी और बचाएंगे भी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नीति में ऐसा है कि महिलाओं के सम्मान में, और जो शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं, उनका पहले उनको मानवीय अधिकार मिलने जरूरी है। तो बहुजन समाज पार्टी ना एनडीए के साथ है, ना वो जो अभी जो बनाया है इन्होंने, जो एक जुमला नॉट इंडिया, ये इंडिया नहीं है। इंडिया ये है, ये खड़ा है, ये इंडिया है जिस देश में महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। ये है इंडिया जिस महिलाओं की जंतर मंतर पे बैठ करके जो हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके साथ अन्याय होता है। ये है इंडिया। ये इंडिया नहीं है कि वो जो 4 लोग मनवादी 26 लोग इकट्ठे होते हैं और वो उसको कहते हैं कि ये इंडिया है। इंडिया जो है ना, बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन जी का भी साफ अच्छा, अब आगे आज आपने ज्ञापन दिया है, अब आगे क्या कार्यक्रम जाएगी? क्या आप आगे आंदोलन, धरना कुछ करेंगे? हम लगातार जारी रहते हैं, लगातार जारी हैं। और जैसे जैसे इस तरीके के से जो लोग होते, जो काम हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच में जा करके उन लोगों को चेताने का काम करती है, समझाने का काम करती है। हमारे साथ सीनियर व्यक्ति भी हैं, कैसे देख रहे हैं कि आज
आप बताइए, क्या नाम है आपका? धन प्रकाश नाम है मेरा। धन प्रकाश जी, आप मुझे बताइए बीएसपी का क्या प्रदेश है, सचिव। क्या है पूरा आज आप देख रहे हैं कि आज देश के अंदर हर जगह अगर चर्चा हो रही है तो मणि में चर्चा हो रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से कोई भी संदेश या मैसेज अभी तक नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद मीडिया बंधु। जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे देश के अंदर जो ये आज का माहौल बना हुआ है, महिलाओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं और हम लोग जगह जगह देश के कोने कोने में जिला वाइज हम भी हरियाणा के अंदर अपने पूरे प्रदेश के अंदर अपने इस ज्ञापन को महामहिम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं डीसी साहब के माध्यम से। तो हम लोग अपना ये प्रोग्राम इस तरह का रजिस्ट्रेशन हम करते रहेंगे और इसी तरह से हम अपने आप को उसको बनाते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोगों ने आज मणिपुर हिंसा को लेकर आज गुरुग्राम उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है और इनकी मांग है कि जिस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की ये इन लोगों ने मांग की है। कैमरामैन सिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।